श्री ओंकारेश्वर की इस दिव्य और अलौकिक भूमि पर चल रहे पांडव नृत्य के तहत आज हाथी कौथिक दुर्योधन वध का आयोजन किया जाना है और हम अपने तपोभूमि दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत के साथ ही हाथी कौथिक की ओर लिए चलते हैं। आज दुर्योधन वध के साथ ही पिछले एक माह से आयोजित किया जा रहा पांडव अनुष्ठान भी संपन्न हो जाएगा। यूं तो महाभारत के 18वें दिन बिंदु बिंदु के साथ ही महाभारत की इति हो जाती है, परंतु केदार घाटी सहित कुछ स्थानों पर दुर्योधन वध की लीला से पूर्व गेंडा कौथिक, गंगा स्नान, केदार यात्रा, पैया डाली आदि अनुष्ठान पूर्व में ही संपन्न हो जाते हैं। लेकिन असत्य पर सत्य संबंधी अवधारणा के साथ ही रामलीला में रावण वध और कृष्ण लीला में कंस वध के पश्चात ही संबंधित लीला समापन किए जाने की परंपरा है। अतः उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए पूर्व से ही पांडव नृत्य में भी दुर्योधन वध के पश्चात ही लीला का समापन माना जाता है। इसी श्रृंखला में आज यहाँ पर भी दुर्योधन वध के साथ ही पांडव अनुष्ठान की इति हो जाएगी। केदार घाटी के वरिष्ठ साहित्यकार एवं महाभारत की पुस्तक मंडाण पंडवार्थ अनुष्ठान और व्यूह रचना पुस्तक के रचनाकार आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी बताते हैं कि केदार घाटी में आयोजित की जाने वाली लीलाओं के तहत कुछ स्थानों पर यह परंपरा चली आ रही है कि दुर्योधन वध के पश्चात ही पांडव लीला का अवसान सुनिश्चित हो। अतः केदार घाटी के विभिन्न स्थानों पर दुर्योधन वध के साथ ही पांडव लीलाओं का समापन माना जाता है। ऐसा लगता है कि यह परंपरा बाद के कालखंड में रामलीला और कृष्ण लीला की तरह रावण वध एवं कंस वध के साथ ही पांडव लीला की इतिश्री जनमानस द्वारा स्वीकार की गई। इसी प्रकार ओंकारेश्वर की भूमि ऊखीमठ में एक महापुरुष से आयोजित पांडव नृत्य की इतिश्री भी हो जाएगी। इसके मंचन में स्पष्ट रूप से लोक माटी की खुशबू आज भी विद्यमान है और हजारों की संख्या में घाटी का जनमानस इस भव्य एवं अलौकिक हाथी कौथिक को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस कौथिक के अंतर्गत जहां अर्जुन और श्री कृष्ण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित किए गए हाथी में सवार होकर आते हैं, वहीं दूसरी ओर पालकी चारपाई में सवार होकर दुर्योधन युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं और भीम पैदल योद्धा के समान अपनी विकराल गदा को लहराते हुए युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं। आश्चर्य तब होता है जब वर्षों पूर्व से आयोजित किए जा रहे हाथी कौथिक में हजारों की संख्या में जनमानस आज भी उमड़ता है। तो आइए लिए चलते हैं आपको इस हाथी कौथिक में। मैं महल में भानुमति के पास चलता हूँ। प्रणाम प्रियवर, प्रणाम युष्मती भव। आज बड़े भाग जो बच के आए आप। आज बड़े भाग जो बच के आए आप। हालत हुई है कैसी प्रियवर, प्रियवर, हालत हुई है कैसी। चिंता प्रिय की चिंता मैं वीर सारे भानुमति, समर में वीर सारे मारे गए हैं ए प्रिय। अकेला बच के आया हूँ मैं यहाँ को ए प्रिय। धैर्य रखो, धैर्य रखो प्रिया, धैर्य रखो। सब्र का समय है, सब्र का समय है प्रिय, सब्र का समय है। देखना वो सब पड़ेगा प्रिय, देखना वो सब पड़ेगा।
लिखा जो तकदीर पर है प्रिय, जो तकदीर पर है। हे भानुमती, इस महादुख का क्या बखान करूं। शर्म मुझे अब आती है, बिना कहे अब बनता नहीं। चिंता मुझे अब सताती है। चलो चलो, जो हुआ सो हुआ, चलो जो हुआ सो हुआ। आखिरी एक बात मान लो, आखिरी एक बात मान लो पिए। भीमसेन न ढूंढ पाए पिए, भीमसेन न ढूंढ पाए। ऐसा कुछ कर जाओ पिए, ऐसा कुछ कर जाओ। ठीक है प्रिय, मैं ताज श्री एवं माता के पास जाता हूँ और अपने बचने की मंत्रणा करता हूँ। ठीक है प्रिय, ठीक है, लेकिन युद्ध भूमि में जाने से पहले एक बार मुझे जरूर मिलना प्रिय, जरूर मिलना। पिताश्री प्रणाम, माता श्री प्रणाम। आयुष्मान पुत्र, आयुष्मान, आयुष्मान। मेरा पुत्र युद्ध भूमि से मेरे पास आया है, मेरे पास पुत्र, मेरे पास। कदमों में मैं अपना सर झुकाता हूँ। दुर्योधन प्रणाम। दंडवत लीजिए, कदमों में मैं अपना सर झुकाता हूँ। क्षमा अपराध अपना मैं आपसे अब बताता हूँ। और दुर्योधन किस तरीके से क्षमा मांग रहा है कि मैंने जो भी गलतियां की हैं। और आप देखिए धृतराष्ट्र फिर से, क्योंकि पिता का दिल है, पिता का दर्द गम रंज के फिक्रे, दर्द रंज गम के फिक्रे। ए मेरे लाडले प्यारे, दर्द गम रंज के फिक्रे तुम मुझको सुनाते हो, तुम मुझको सुनाते हो। ए मेरे लाडले दुर्योधन, ए मेरे लाडले प्यारे, मुझे तुम क्यों रुलाते हो, क्यों रुलाते हो। श्री प्यारे पिता संग्राम में सब हो गया सत्यानाशी जी। मारे गए सब योद्धा, बचे सिर्फ कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वत्थामा जी। पुत्र, क्या क्या कह रहे हो पुत्र, ये क्या कह रहे हो। हाँ इतनी अक्षोणी सेना का क्या संहार हो गया। पुत्र नहीं टलती कभी, पुत्र प्यारे नहीं टलती कभी। जो मुकद्दर का लिखा होता, जो मुकद्दर का लिखा होता पुत्र नहीं टलता है। रुदन क्यों कर रहे हो बेटा, रुदन क्यों कर रहे हो बेटा। लिखा विधि का अमर होता बेटा, अमर होता मेरे प्रिय दुर्योधन, अमर होता। पिताश्री चाहिए क्या करना अब, कुछ तो बतला दीजिए। मुझे कुछ नहीं सूझता अब, आप ही मेरा मार्गदर्शन करा दीजिए। हाँ पुत्र, जरूर, मैं जरूर तुझे बचाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मेरे सब पुत्रों में से एक तू तो बचा है पुत्र, तू तो बचा है। हाँ, जा छिपो प्यास सरोवर में, जा छुपो प्यास सरोवर में। मुनासिब अब यही होगा, हाँ पुत्र मुनासिब अब यही होगा। दुश्मन ढूंढ सके न तुमको, दुश्मन ढूंढ सके न तुमको, काल को भी भटकाना होगा। हाँ पुत्र, गांधारी देखे, गांधारी का
प्रेम किस तरीके से अपने पुत्र के प्रति उमड़ रहा है। हे पुत्र, मेरे गले लग पुत्र, मेरे गले लग, मेरे कलेजे के टुकड़े, तुम मेरे गले लग, हाँ तुम मेरे गले लग पुत्र, मेरे गले लग, मुझे लगेगा मेरे 100 पुत्र आज मेरे सम्मुख है पुत्र, मेरे सम्मुख है। वक्त ने ये सितम ढाया है, जहां पीर मुझसे खौफ खाते थे वही आज सिपटने की तैयारी है। क्या करूं मां, क्या करूं मैं। पुत्र ये क्या कह रहा, क्या दिन आ गया। हे पुत्र दुर्योधन, तेरी बातों को सुनकर, तेरी बातों को सुनकर मेरी छाती फटी जा रही है पुत्र, छाती फटी जा रही है। तुझे बचाने का युद्ध में, तुझे बचाने का युद्ध में एक उपाय मुझे सूझा है पुत्र, एक उपाय सूझा है। पुत्र, उपाय जो मुझे सूझा है वह यह है पुत्र, मैं जिसे नंगी आंखों से देखूंगा पुत्र, इस पट्टी को उतार के देखूंगा, उसका शरीर वज्र का बन जाएगा पुत्र, वज्र का बन जाएगा। तो फिर तुम उस वज्रदेह के साथ मैं पांडवों का सर्वनाश कर दूंगा। मैं विजयी हो जाऊंगा। सुनो पुत्र, सुनो, क्योंकि मुझे भगवान शिव का वरदान है और मेरे सतत्व की शक्ति मेरे साथ है। मैं जिसे निर्वस्त्र देखूंगी और उसके शरीर को यदि मेरे द्वारा छुआ गया तो जरूर वह वज्र का बनेगा। और पुत्र, मैं चाहती हूं तुम गंगा स्नान कर मेरे सम्मुख आओ पुत्र, सम्मुख आओ। ठीक है माते, मैं शीघ्र आता हूं। ठीक है पुत्र, तुम गंगा स्नान करने जाओ। जो आज्ञा माते। और इस प्रकार देखे माता कुंती ने उसको, गांधारी ने उसको स्नान के लिए भेजा है। तन नहा करके आगे बढ़ गया। आज मेरा पूरा शरीर वज्र का बन जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण देखो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखो भगवान कृष्ण क्या चाल करते हैं। हे दुर्योधन, हे दुर्योधन, अरे तुम ये नग्न वेश में कहां से आ रहे हो मित्र, कहां से आ रहे हो। हे कृष्ण, तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। क्यों, क्यों मित्र, क्यों नहीं। तो सुनो, आज मेरी माता मुझे पहले नग्न रूप में निहारेगी, जिससे मेरा पूरा शरीर लोहे का बन जाएगा। फिर देखना अपने पांडवों का तमाशा। अरे मित्र दुर्योधन, ये क्या बोल रहे हो, नग्न और माता के सामने। तुमको लज्जा नहीं आएगी मित्र, तुमको लज्जा नहीं आएगी माँ के सामने, और इस उम्र में। और रास्ते में भी तुमको कई लोग मिलेंगे चारों तरफ, देखो देखो लोग जरूर तुमको देखेंगे और तुम माता के सामने नग्न जाओगे। तो बताओ क्या उपाय है। मित्र
देखो, ऊपर के अंग की तो छोड़ो, लेकिन नीचे के अंग में तुम कुछ लपेट दो ना, जिससे माता के सामने तुमको लज्जा नहीं आएगी मित्र, लज्जा नहीं आएगी। हाँ हाँ, ये तो मेरी समझ में आया ही नहीं। मेरी समझ में तो कभी नहीं आता मित्र, कभी नहीं आता है। हाँ, तो अब ठीक है, मेरा काम तो हो गया, अब तुम जाओ। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान, ये ठीक रहेगा, बाकी बदन तो वज्र का बन ही जाएगा। शीघ्र ही माता के पास जाता हूँ। हाँ, शीघ्र ही माता के पास जाता हूँ, क्योंकि बदन वज्र का होगा। हाँ, वज्र का होगा। माता प्रणाम, माता मैं आ गया हूँ। हाँ, जल्दी से अपने आंखों की पट्टी हटाओ। पुत्र रुको, मैं जरूर इस दिन का तो मैं इंतजार कर रही हूँ पुत्र, इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मेरे पुत्र, हाँ, मैं तुझे देखूंगा, देखूंगी आज। हाँ, मैं तुझे देखूंगी आज। हाँ पुत्र, आज मैं तुझे देखूंगी। हाँ, मैं ये पट्टी हटाने जा रही हूँ। कहाँ है तू पुत्र, कहाँ? हाँ, सम्मुख आ जा पुत्र, मेरे सम्मुख आ जा। बस मैं अपनी आंखें खोलने जा रही हूँ पुत्र, अपनी आंखें खोलने जा रही हूँ। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुंवर, तुमने ये क्या किया कुंवर? तुम इस प्रकार से ये पत्ते लपेट के क्यों आए हो पुत्र, क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें निर्वस्त्र आने को कहा था पुत्र, निर्वस्त्र। अब तुम्हारे ये कमर से नीचे का हिस्सा मांस का ही रहेगा पुत्र, मांस का ही। अब मैं अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर दूंगा। रखे राजी खुशी तुमको पुत्र, रखे राजी खुशी तुमको। सदा ईश्वर करे रक्षा, सदा ईश्वर करे रक्षा। जाओ अब मेरे प्यारे, जाओ अब मेरे प्यारे। विजयी भाव सब हो अच्छा, विजयी भाव सब हो अच्छा। प्रणाम माते, प्रणाम पिताश्री, मुझे आशीष दो कि मैं आज उन पांडवों का खात्मा कर वापस पहुंचूं। हाँ, वापस पहुंचूं। मैं अभी व्यास सरोवर में जाकर छुप जाता हूँ पिताश्री। प्रणाम, मैं जा रहा हूँ पिताश्री। और इस प्रकार दुर्योधन जाकर के प्यास समुद्र में छुप जाएंगे। पुत्र भीम, हे पुत्र भीम, हे पुत्र भीम, तुमने कई कौरवों को समाप्त किया है पुत्र, समाप्त किया है। परंतु अब दुर्योधन का क्या होगा पुत्र, दुर्योधन का क्या होगा? अब भीम, माता, मैंने सारे कौरवों का खात्मा तो कर दिया है, लेकिन अभी दुर्योधन बाकी है माता, दुर्योधन बाकी है। पुत्र युधिष्ठिर,
क्यों बेटा, क्या भीम सच कह रहा है? और युधिष्ठिर कह रहे हैं, जी हाँ माता, जी हाँ माता, वचन ये भीम ने सच्ची बताया है। जी हाँ माता, वचन ये भीम ने सच्ची बताया है। सुयोधन को अभी रण में न मारा है, न मारा है। अब अर्जुन माता से कह रहे हैं, अर्जुन किस तरीके से माता से कह रहे हैं, हे माता, हे माता, सच तो यह है कि रण क्षेत्र में गांधारी का दुलारा दुष्ट दुर्योधन दिख ही नहीं रहा है, आज दिख ही नहीं रहा है। अब नकुल माता जी से कह रहे हैं, नकुल किस तरीके से माता से कह रहे हैं, ये देखिए, मेरे मन में तो जननी, मेरे मन में तो जननी बड़ा संदेह भरा है। कहूंगा मैं न जी है वो, या मर गया हमारा दुश्मन। अब सहदेव अपनी विद्या से क्या कह रहे हैं, सहदेव भी माता से, क्योंकि माता रुष्ट है। सगुन सहदेव ने लेकर, माता सगुन सहदेव ने लेकर, अब ये बिचारा है, अभी जीवे है दुर्योधन, अभी भी जिंदा है दुर्योधन, किसी ने नहीं सहारा है, किसी ने नहीं सहारा है। अब देखिए कुंती माता किस तरीके से, सुन सुन तुम्हारे वचन, उठत हृदय में सूल, गजब सितम अफसोस है, महाभारत किया फिजूल। हे पुत्रो, तुम्हारी बातों से मुझे अफसोस हो रहा है। जाओ और दुष्ट दुर्योधन को ढूंढकर खत्म कर दो। तो इस प्रकार से भगवान पांडवों को, और देखो किस तरीके से समझा रहे हैं, हे बुआ, हे बुआ, हे बुआ, बुआ जी और मेरे भाइयों, धैर्य रखो, धैर्य रखो, क्योंकि जहां 11 छोड़ी सेना न रही तो दुष्ट दुर्योधन का क्या है, क्यों बुआ, है ना। तो अब युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं, हे अनुजकृष्ट, हे अनुजकृष्ट, अब क्या करें, बताओ अब क्या करें। कृष्ण किस तरीके से समझा रहे हैं, भैया युधिष्ठिर, भैया युधिष्ठिर, बुआ कुंती का कहना सही है, यदि दुर्योधन मारा गया तो युद्ध अधूरा है। हाँ, युद्ध अधूरा है। अब युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से क्या कह रहे हैं, क्या इसी वक्त रात को, क्या इसी वक्त रात को दुर्योधन को ढूंढने चले हम, या कल का इंतजार कर उसे मारे हम। अब कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए, अजी कल देखा है किसी ने, अजी, अजी बड़े भैया, अजी बड़े भैया, कल देखा है किसी ने, चलो मैं साथ हूं, चलो मैं साथ हूं, कार्य पूर्ण करें, चलो हम साथ चलें। द्रौपदी बीच में आकर, क्योंकि द्रौपदी, मेरे अपमान को याद रखना आप सभी आज, मेरे अपमान को याद रखना आज सभी आज। और इस प्रकार से भीम आगे बढ़ करके, क्यों नहीं, क्यों नहीं प्रिय, क्यों नहीं प्रिय, अवश्य अवश्य। कृष्ण देखो किस तरीके से युधिष्ठिर से करें, यदि भीम सरोवर में छुपे दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारे तो जरूर वह जल से बाहर आएगा, बड़े भ्राता, जरूर वह बाहर आएगा। तो देखिए भीम कैसे ललकार रहा है। अब अरे ओ पापी, अरे ओ पापी अधम कायर, तुझे लज्जा नहीं आती जो डर के मारे सरोवर में जा छुपा है। लेकिन
लेकिन सरोवर से कोई आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि उसको बताया गया है कि उसने बाहर जाना ही नहीं है। फिर से भीम जो है आवाज लगा रहे हैं, अबे ओ बेईमान दुर्योधन, बेशर्म, सारे कुटुंब का नाश करके अपने प्राण बचा रहा है, आ जाओ बाहर आओ। फिर भी वो नहीं आ रहा है। फिर से कृष्ण जो है भीम को कह रहे हैं, हे बड़े भ्राता भीम, तीसरी बार फिर ललकारो दुर्योधन को, अब की बार वह जरूर आएगा, हाँ जरूर आएगा। भीम बोले, ठीक है प्रभु, ठीक है। और भीम, अरे अंधे की औलाद, आ जाओ बाहर आओ, क्योंकि छुपकर अंधे धृतराष्ट्र की कायरता को साबित कर रहा है तू, आ जाओ बाहर आओ। अब दुर्योधन का जो खून है खोल गया है, और दुर्योधन, अभी आप देखोगे कि दुर्योधन उस तालाब को फाड़ करके, जो जमा हुआ जल था उसको फाड़ करके बाहर की ओर आगे बढ़ रहा है दुर्योधन, और उसकी पलंग आगे बढ़ रही है, और पलंग में दुर्योधन चढ़ गए हैं और दुर्योधन आगे बढ़ रहे हैं। अभ्यास कर रहा था, दुष्ट भीम की बातों से वो ज्वाला और भड़क गई है, और भड़क गई है। सावधान भीम, अच्छे से बात, आज तुम्हारा काल तुम्हारे सम्मुख आ गया है। सावधान दुर्योधन, सावधान, सावधान भीम। डॉक्टर भट्टी हैं जिन्होंने यहाँ पर शानदार कार्यक्रम करवाया था, उनके लिए भी किया, लेकिन गांव की खातिर उन्होंने हाँ कहा, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में पूनम नोटियाल बहन है, आपको भी आज ही पता चला कि मुझे कुंती का रोल करना है, तो आपको भी जोरदार तालियां बहन के लिए। और रेखा रावत बहन जो है पता नहीं गांव से आकर के आई, जब कोई तैयार नहीं हुआ तो आप यहाँ पर, क्योंकि ये गांव का मंचन है, ये कहीं बाहर वालों का किसी टीम का नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर हमारी यहाँ पर हमारे जो नाक बचाई, उसके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दुलारी साहब बहन तो कल से यहाँ पर हैं, और कल से उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जो गांधारी का रोल किया, जोरदार तालियां हमारी बहन के लिए भी। और भगवान कृष्ण, शिवम नाम ही शिवम है, और इन्होंने इस शानदार यहाँ पर अभिमन्यु का भी रोल किया था। और मैं देख रहा था कि क्योंकि कुछ दिन पहले भट्ट के साथ मैंने भी वो रोल किया था 1 महीने पहले, और मैं देख रहा था बहुत ही शानदार एनर्जी के साथ आपने यहाँ पर किया। और जानदार भाई साहब जो कल सुबह से इस व्यू को बना रहे थे, धृतराष्ट्र अरविंद केशव जी जो इंजीनियर हैं पेशे से, और कल से उन्होंने बनाया भी और आज यहाँ पर सारा कार्यक्रम किया। अन्य सभी लोग जो यहाँ पर थे उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। पैड पे हमारे भाई नमन साहब जी थे, पैड पे इन्होंने बहुत, अभी वो सारी ये यूनिफॉर्म भी लेकर के आए पांडवों की हमारे साथ। और एक भैया और थे हमारे साथ, हमारे उपाध्यक्ष जी भट्ट जी, और बाकी सब कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पर कविता भट्ट दीदी यहाँ पर है जिन्होंने बहुत ही शानदार
विवेक जी हमारे अस्वस्थामा थे। और हाथी कौतिक की इस श्रृंखला में अब दुर्योधन वध का मंचन इस ओंकारेश्वर मंदिर परिसर के पांडव नृत्य स्थल पर दिखाया जा रहा है। थोड़ा सोनापन कुछ दिनों तक लगता है और ऐसे अनुष्ठानों में बहुत आना सामान्य बात है, लेकिन उसको हमको उसी में बदलना है, वो हम सबका दायित्व बनता है, गांव वालों का, हम सबका। तो हम सब ने इसको एक सुखद की तरफ हम इसको बढ़ा रहे हैं। और अंततः भीम एवं दुर्योधन के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें भीम अपनी गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ देते हैं। वैसे तो कमर के नीचे गदा का प्रहार करना धर्म युद्ध के विरुद्ध था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन ने अपनी जिस जंगा पर द्रौपदी को बिठाया था, आपने उस जंगा को तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी, अतः अपनी गदा के प्रहार से इसकी जंगा तोड़ दो। इस प्रकार का संकेत पाकर भीम दुर्योधन की जंगा को तोड़ देते हैं। इस प्रकार दुर्योधन अपंग होकर धराशायी हो जाते हैं और इसके साथ ही महाभारत के 18वें दिन की समाप्ति भी हो जाती है। और लेकिन कोई युद्ध भीम नहीं जीत पा रहे हैं, तो लग रहा है भगवान कृष्ण भीम की ओर देख रहे हैं और पता नहीं कुछ इशारा देखिए आप किस प्रकार से भगवान कृष्ण इशारा करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण आ गए हैं मैदान में और भीम को बता रहे हैं, भीम देख रहे हैं कृष्ण भगवान की ओर, भगवान कृष्ण भगवान की ओर बता रहे हैं भगवान कृष्ण की क्या कह रहे हैं। देखिए जो हमारे पशु हैं भीम के, वो भी क्योंकि थक जाते हैं युद्ध करते करते, लेकिन इस बार अब थोड़ा सा अंतिम चरण ये कृष्ण भगवान ने बता दिया।
कल्याण की मंगल कामना करते हुए इस लोक कला की जो विधाएं प्रचलित हैं वह विश्व पटल पर अपना परचम लहराती रहें। पांडव देवताओं को प्रणाम करते हुए हम भी अपने चैनल तपोभूमि दर्शन के माध्यम से भावपूर्ण विदाई देते हैं। जय महादेव, हर हर महादेव।